गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गूगल सर्च कंसोल को कैसे सेटअप करते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे उसकी परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं फ्रेंड्स हम स्क्रीन पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि गूगल सर्च कंसोल सेटअप कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। सबसे पहले गूगल सेटअप के लिए वही आपको जीमेल आईडी होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक जीमेल आईडी ओपन कर रखा है। आपका टाइम वेस्ट ना हो तो आप भी अपना इस तरीके से एक जीमेल बना लीजिए, उससे लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्ट आप डालोगे, जैसे गूगल पे अगर आप सर्च करते हो गूगल सर्च कंसोल, तो इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है सर्च कंसोल का क्या यूज़ है। सर्च कंसोल टूल एंड report help you to measure your site search traffic performance, fix issue and make your site shine गूगल सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो सीधा फंडा है कि यहाँ पे हम इंडेक्सिंग करा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, अपने इशू वगैरह सारी डिटेल जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो जस्ट आपको यहाँ पे सर्च कंसोल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे शो होगा स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे जस्ट आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। जैसे आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे सब डोमेन वगैरह सब कुछ ट्रैक करना है तो आप डोमेन के थ्रू अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कराएं। लेकिन आप चाहते हो मुझे पर्टिकुलर, जैसे मुझे kairinfotech.com को ही कॉन्फ़िगर कराना है, तो आप प्रीफिक्स के थ्रू भी करा सकते हैं। ये ईजी रहता है थोड़ा सा। अब जैसे मान लो ये मेरा यूआरएल है, तो ये मेरा, इसको मैं इसके थ्रू प्रीफिक्स के थ्रू करा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे डोमेन के थ्रू कराना है, जैसे लाइक मेरा कोई सब डोमेन है, लाइक मैंने जैसे भी यहाँ पे डाल दिया tech.kairinfotech.com, तो ये मेरा क्या होगा, एक सब डोमेन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको करना है तो मैं आपको इसमें क्या होगा कि आपका मेन डोमेन ये है और सब डोमेन ये है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डोमेन के थ्रू आप करो। यहाँ पे शो भी कर रखा है ऑल यूआरएल एक्रोस ऑल सब डोमेन। ठीक है, तो इसके थ्रू आप डीएनएस के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो। डी और दूसरा है यूआरएल प्रीफिक्स, तो आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी इसको वो कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट ले रहे हैं जो हमारी एक डमी वेबसाइट है। जैसे मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है गूगल सर्च कंसोल पे। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसका लिंक लिया, यहाँ से कॉपी किया और मैं आपको डिफरेंस भी दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स, जैसे हमने ECID से वेरीफाई करा है, तो आपका गूगल एनालिटिक्स से भी वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर इन केस अगर आपका गूगल एनालिटिक्स से वेरीफाई नहीं होता है तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। ये देखो हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, ये अकाउंट हमारा यहाँ पे इससे कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर इन केस अगर आपका नहीं होता है तो आपके पास हो सकता है इस टाइप से ऑप्शन है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ओनरशिप वेरिफिकेशन पे जाना है। यहाँ से आपको टैग के थ्रू भी आपको वेरीफाई कर सकते हो। इस टैग को आपको यहाँ से कॉपी करना है और जैसे मैंने आपको एनालिटिक्स का बताया था, इंसर्ट हेडर फुटर प्लगइन्स के थ्रू आप वहाँ पे पेस्ट करके सेव करके इसको वहाँ से ही वेरीफाई करा सकते हो, या फाइल से भी वेरीफाई, मतलब किसी एक से आपका वेरीफाई होना चाहिए। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप एनालिटिक्स से वेरीफाई करोगे तो आपका ये उसी से वेरिफिकेशन ले लेगा। अब ये हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। काफ़ी इजी है हमारा कॉन्फ़िगर करना। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत डेटा का भी शो करा देता हूँ, इसका क्या यूज़ है क्या है। तो मैं जैसे भी यहाँ पे आपको एक अकाउंट का मैं शो कर देता हूँ गूगल, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये मैंने जस्ट डाला है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने जो ओपन किया हुआ उसका डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए, जैसे kairinfotech का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस आपको शो कर रहा है। ये यहाँ पे टैब के थ्रू भी आप चीज़ें देख सकते हो। मुझे फुल रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे लास्ट मेरे को 3 मंथ का डेटा शो कर रहा है। हमारे पास कितने क्लिक आए हैं, कितने इंप्रेशन है, ये डेटा। क्वेरी के थ्रू हमारे पास कितने क्लिक है, कितने इंप्रेशन है, यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो।
ठीक है। अगर आपका कोई यूआरएल वगैरह क्रॉल नहीं किया है आपने, 1 महीना 2 महीना हो गया है, लेकिन आपकी इंडेक्सिंग नहीं हुई, तो आप यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर सकते हो। अगर आपका, जैसे मैं कायर इन्फोटेक्स से कोई भी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग में कितने पेज आपके इंडेक्स हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, वो डेटा आपको शो हो जाएगा। कितने पेज पे आपके वीडियो है वो क्रॉल हुआ है, नहीं हुआ, कोई इशू है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देन उसके बाद आप साइट मैप यहाँ पे इंडेक्स कर, जो कि मेन काम इसका यहाँ पे है, हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हैं। साइट मैप को आपको यहाँ पे इंडेक्स करा सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे साइट मैप के बारे में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसे अपने साइट मैप का लिंक डालोगे, सबमिट करोगे, आपकी वेबसाइट यहाँ से लिंक हो जाएगी। लास्ट टाइम कब क्रॉल किया है गूगल ने हमें, आज 18 दिसंबर और 18 को ही हमारी वेबसाइट को क्रॉल किया है। तो इसका मतलब हमारी वेबसाइट अप टू डेट है गूगल के अकॉर्डिंग। ठीक है। रिमूवल, अगर आपको कोई लिंक वगैरह रिमूव करना है, आउटडेटेड कंटेंट आपका, उसको रिमूव कर सकते हो। पेज एक्सपीरियंस आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट का डेटा कैसा है, वो सारा आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे आप अपनी चीज़ें देख सकते हो, कोई इशू वगैरह तो नहीं है आपके साइट में, कोई सिक्योरिटी वगैरह का इशू तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टैब होता है कि आपकी वेबसाइट को कोई हैक तो नहीं कर रहा है। मतलब आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर होनी चाहिए फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे मैनुअल एक्शन में नो इशू डिटेक्टेड शो हो रहा है, तो हमारी वेबसाइट क्या है, ओके है, हमारी वेबसाइट में कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी इशू मैनुअल ये हमेशा आपके नो इशू डिटेक्टेड होना चाहिए। अगर आपको कोई हैकर वगैरह कर रहा है या आपकी कोई गूगल पेनल्टी लगा रहा है, तो सारा डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये आपका फिक्स होना चाहिए। उसके बाद कितनी आपकी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक है, कितने इंटरनल लिंक है, कितने टॉप लिंकिंग साइट है, कितने टॉप लिंकिंग टेक्स्ट है, इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सारा डेटा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो सर्च कंसोल को। आई होप आपको सर्च कंसोल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया भी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। आप एक जीमेल अकाउंट से मल्टीपल वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब जैसे मुझे कोई और वेबसाइट ऐड करनी है, तो मैं जस्ट यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिर से हमारे पास वही विंडो शो हो जाएगी। जिस वेबसाइट को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, मैं उसका लिंक यहाँ पे ऐड करके फिर से उसको कनेक्ट करा सकता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।